नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक प्रस्तुत करता है पृथ्वी के स्थल रूपों का क्रम और पृथ्वी पर उनका विभाग। द एजुटेक ई लर्निंग। पृथ्वी के धरातल का परिचय। पृथ्वी के धरातल का अवलोकन करने पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार की संरचना में उच्चावच को व्यक्त करने वाले विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, सैंड ड्यून, ज्वालामुखी, पर्वत, प्रायद्वीप, क्लिफ, कटक, झील, नदी, विसर्प, डेल्टा, निक्षेपित मैदान, जलोढ़ मैदान, गोखुर झील, हिंसलबर्ग, क्लिप्स, लेपीज, हिमोड़, झरने आदि स्थल पर मिलते हैं। दूसरी ओर सागरीय क्षेत्र में मिलने वाले स्थल रूप में भी भिन्नता मिलती है। प्रायद्वीपीय निमग्न तट से लेकर महासागर की अंतरतम गहराई तक स्थल रूपों का एक क्रम मिलता है, जिसका निर्माण विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी निक्षेपण, अपरदन, कोरल जमाव आदि क्रियाओं द्वारा हुआ है। सागरीय स्थल रूप के कुछ उदाहरण सागरीय पर्वत, कटक, पठार, सागरीय मैदान, एटॉल, कोरल रीफ और गर्त हैं। पृथ्वी के धरातली भू आकृतियों का क्रम के अंतर्गत है। पृथ्वी के धरातली भू आकृतियों को सामान्य रूप से 3 प्रमुख क्रमांक में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम श्रेणी के रूप या भू आकृतियाँ, इसमें महाद्वीप और महासागर को रखा गया है। द्वितीय श्रेणी की भू आकृतियाँ, इस श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान शामिल हैं। तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियाँ, इसमें नदी, वायु, समुद्री जल, हिमानी, परिहिमानी, भूमिगत जल आदि से संबंधित स्थलाकृतियाँ शामिल की जाती हैं, जिनसे अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक के साथ अपक्षयजनित स्थलाकृतियाँ भी शामिल हैं। प्रथम श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत इस श्रेणी के स्थल रूपों में विश्व के सभी महाद्वीप तथा महासागर, सागर और तटीय खाड़ियों को शामिल किया गया है। विश्व के प्रमुख महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया और अंटार्कटिका हैं। विश्व के प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर है। साथ ही अरब सागर, चीन सागर आदि, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आदि खाड़ियों को भी शामिल करते हैं। द्वितीय स्थल रूप के अंतर्गत इस श्रेणी के जो धरातल हैं, धरातल पर मौजूद उच्चावच को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्थलाकृतिक स्थल रूपों को रखा गया है, जिसका निर्माण विवर्तनिक घटनाओं या आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से मुख्य रूप से अंतर्जात बल द्वारा किया गया है। इन स्थल रूपों में प्रमुख है पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, तटीय व आंतरिक मैदान और रेगिस्तान आदि, जो कि स्थलीय भागों में पाए जाते हैं। महासागरीय
क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत प्रमुख रूप से महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय बेसिन तथा महासागरीय गर्त शामिल किए जाते हैं। ज्वालामुखी से बने स्थल रूप सागरीय और धरातली दोनों इसके साथ ही द्वीप और द्वीप समूह भी इस श्रेणी के साथ तृतीय श्रेणी में भी रखे जाते हैं, अर्थात जो ज्वालामुखी से बनने वाला स्थलाकृति है वह महासागर और सागर दोनों पर बनती हैं। उसके अलावा जो द्वीप होता है और द्वीप समूह होता है यह भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही इसकी कुछ स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी से जुड़ी तृतीय श्रेणी में भी रखी जाती हैं। भूकंप द्वारा बने स्थल रूपों में दरारी कटक, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन, रिफ्ट घाटी, वलित पर्वत, गर्त या कैनियन आदि शामिल हैं। तृतीय श्रेणी के स्थल रूप में स्थलीय भाग में तृतीय श्रेणी के स्थल रूप जो होते हैं वह मुख्य रूप से अपरदनात्मक और निक्षेपण कारकों द्वारा निर्मित स्थल रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत अपर्दित पहाड़ियाँ होती हैं, पठार है, मैदान है तथा निक्षेपित मैदान है, गोखुर झील, घाटी, डेल्टा, कैनियन, मशरूम रॉक, एंसलबर्ग, मोनार्डनाक, लैपीज, झरना, जलोढ़ पंख, हिमोड़, नदी विसर्प और ज्वालामुखी आदि आते हैं। जबकि महासागरीय क्षेत्र में तृतीय श्रेणी के स्थल रूपों के अंतर्गत आइसलैंड, तटरेखा, शोरलाइन, एटॉल, समुद्री पहाड़ियाँ, कोरल रीफ, बीच, गुयोट्स, मध्य महासागरीय कटक आदि। जबकि भूकंप जनित कुछ स्थलाकृतियाँ जैसे उत्थान और अवनयन की स्थलाकृतियाँ, दरार, सैंकपॉन्ड यानी गोले होते हैं जो बालू के आ जाते हैं, सतह का फटना, जलधारा का गायब होना आदि भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। धरातली स्थल रूपों का विभाग या समूह है अपरदनात्मक भू आकृतियाँ, जिस जल अपर्दन, वायु अपर्दन, हेमनद अपर्दन, भूमि जल अपर्दन, सागरीय अपर्दन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टान और मिट्टी को हटाने से बनती हैं। उदाहरण रूप में घाटियाँ, नदी घाटी, मेहराब और समुद्री चट्टानें शामिल हैं। निक्षेपणात्मक भू-आकृतियों में जो है वही चीज़ें पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न अपरदन के कार्यों द्वारा परिवहन किए गए अवसाद या तलछट और सामग्री के संचयन से बनती हैं। जो भी निक्षेपण की स्थलाकृति होती है इसके रेत के टीले, डेल्टा, जलोढ़ पंख, मोराइन आदि शामिल हैं। ज्वालामुखी की क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियों में जैसे कि आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान, राख और गैसों का विस्फोट, और उदाहरण में ज्वालामुखी काल्डेरा और लावा शामिल होते हैं। टेक्टोनिक्स भू आकृतियाँ यानी टेक्टोनिक भूवर्तनिक भू आकृतियाँ
इसके अंतर्गत पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, वर्तनिकी प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित जो होता है दरार, घाटी होती है। अपसारी प्लेट के द्वारा निर्मित होते हैं भ्रंश, स्कार्प निर्मित होता है। और जो अभिसारी होता है उसमें होता है ज़्यादातर आपके फोल्डेड माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंतर्गत अपक्षय स्थल रूपों में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों और खनिज के टूटने से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण चट्टानी मेहराब, स्तंभ और हुड जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। और कास्ट की भूआकृतियाँ जो होती हैं इनका निर्माण चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों के विघटन से होता है। ठीक है। जो चूना पत्थर जहाँ चूने की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर जल की क्रिया के साथ निर्मित होने वाली, उदाहरण के लिए सिंक होल, गुफाएं, लैपिस जैसी अनूठी स्थलाकृति बनती है। जल आकृतियाँ, जल के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ नदियों और जलधाराओं की क्रिया से आकार लेती हैं, जिसमें विसर्प, गोखुर झील या छाड़न झील, नदी, डेल्टा इत्यादि स्थल रूप शामिल होते हैं। तटीय भूआकृतियों में शामिल होती है भूमि और समुद्र के बीच परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जिसमें समुद्र तट होता है, हुक होती है, स्पिट होती है, द्वीप और मुहाना जैसी विशेष आकृतियाँ शामिल की जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो इसमें है आपके सामने कि सागरीय स्थल रूपों का विभाग होता है, जो समूह है उसमें क्या है, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया में भी शामिल किया जाता है, जिससे सतह पर जो समुद्री सतह पर होती है उनसे समुद्री सतह पर बनने वाले हैं पठार और